अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। आज नेक्स्ट हमने 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 डिस्कस करने हैं। बेसिकली 10 से 15 में भी फोरियर सीरीज़ निकालने का कहा हुआ है, लेकिन आज हम पहले 10, 11, 12 डिस्कस करेंगे। इनमें भी आप लोगों ने यही तीन फार्मूलास यूज़ करने हैं। ए एन वाला फार्मूला जो आपको बताया था, बी एन का फार्मूला और एफ ऑफ एक्स का फार्मूला। एफ ऑफ एक्स के फार्मूले में ए एन यूज़ होता है, बी एन यूज़ होता है और ए नोट यूज़ होता है। इसीलिए हम ए एन और बी एन को सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं और ए नोट कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर एन की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। देखें, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हमने ए एन निकालना होता है। आपने ए एन का फार्मूला लिखा, उसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। करने के बाद आपने क्वेश्चन में देखा आपकी जो लिमिट्स हैं, -पाई से 0 पे x आंसर दे रहा है, 0 से पाई पे 2x आंसर दे रहा है। तो आपने लिमिट्स डिस्ट्रॉय की। -पाई से 0 पे जब था तो फंक्शन x था, जब 0 से पाई था तो 2x था। 1/पाई बाहर कॉमन आ रहा था, इसलिए दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको I1 का नेम दे दे, इसको I2 का नेम दे दे अपनी आसानी के लिए। फिर 1 बाय 1 कैलकुलेट कर ले। बेसिकली जब दो फंक्शन की प्रोडक्ट आती है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी दो फंक्शन की अगर प्रोडक्ट हो, उसकी इंटीग्रेशन करनी हो, तो ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाओगे, साथ में लिमिट्स पुट करते जाओगे। सिमिलरली इस पे अगेन इसकी इंटीग्रेशन होगी। 1/n कॉन्स्टेंट था तो -1/n बाहर लिख दिया। साइन की अगेन इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स आ जाएगी, और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं तो एक्स का एन का साथ डेरिवेटिव लोगे तो एन आ जाएगा। फिर आपने इस सब के अंदर अपर लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट पुट करनी है। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, आपके पास मैंने कल भी बताया था, अगर साइन एन पाई आ गया है या साइन आपके पास -पाई इंटू एन आ गया, इन दोनों सिचुएशन में ये पूरी की पूरी टर्म आपको 0 आंसर देगी। लेकिन जो कोस है आपके पास, अगर कोस के साथ एन पाई आ गया है या कोस के साथ एन इंटू -पाई आ गया, इन दोनों सिचुएशन में आपको -1 की पावर एन आंसर देगा। ये वैल्यूज हमेशा याद रखनी है। फिर आपने इसके अंदर 1 बाय 1 पुट करनी है। ये 0 जब पुट किया था, ये 0 होकर पूरी टर्म 0 हो गई थी। माइनस लोअर लिमिट पुट की। इसी तरह यहाँ पे जब आपकी इंटीग्रेशन होगी, अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे। कांस्टेंट मैंने एक साइड पे मूव करवा दिया माइनस साइन के साथ, इसलिए +1/n² रह जाएगा। ये भी टर्म 0 हो जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये cos 0 1 होता है और ये टर्म -1 की पावर n होता है। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दोगे I1 का ये आंसर आया है। इस तरह जिस चीज़ को आपने I2 लेट किया था, अब उसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं। आप उसकी इंटीग्रेशन करोगे, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दोगे, इस पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अपर लोअर लिमिट पुट करोगे, अगेन इसकी भी इंटीग्रेशन करके साइन की अपर लोअर लिमिट पुट करोगे। करने के बाद जो जो वैल्यूज जिसकी होंगी उसकी जगह वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब I1 और I2 का आंसर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, जहाँ पे आपने से कहा था दोनों के बाहर 1/पाई आ रहा था, आपने पुट किया। उसके बाद दोनों में 1/पाई कॉमन था, कॉमन ले लिया। इन दोनों को कंबाइन सोल्व किया, 2 में से 1 निकलेगा। तो अब देखें आपके पास ये +1 और -1 की पावर n/n² आ जाएगा। जब 1/n² में से -2/n² करेंगे तो -1/n² आ जाएगा। उसके बाद देखें आपके पास n² कॉमन आ रहा है, n² भी बाहर कॉमन ले ले तो an की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसको हमने पीस वाइज की फॉर्म में करना होता है। इसमें भी इवन ऑड वाला केस होगा। जब n आपके पास इवन नंबर होगा तो देखिए इवन नंबर अगर 2 होगा तो ये स्केयर जो होगा नेगेटिव साइन को प्लस कर देगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। डेट्स वाई मैंने लिखा है जब n इवन होगा तो पूरी टर्म 0, लेकिन अगर n ऑड होगा यानी -n की पावर 1 है तो देखिए -1 इंटू -1 -2 बन जाएगा। तो ये -2/n² आ जाएगा। तो उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खोल दिया कि अगर n ऑड है तो ये आंसर देगा, इवन है तो ये आंसर देगा। an की वैल्यू आपने निकाल ली। जो इक्वेशन नंबर 1 आपने लेट की थी उसके अंदर n की जगह 0 पुट करेंगे तो a0 की वैल्यू आ जाएगी। cos 0 पे 1 होता है, इसलिए फंक्शन के साथ 1 आ गया। फिर इसको पीस वाइज तोड़ोगे, जैसे आपको क्वेश्चन में कहा है, जिसके रिस्पेक्ट से जो फंक्शन बताया वो फंक्शन बताओगे, इंटीग्रेशन करोगे, अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो a0 का आंसर आपके पास π/2 आ जाएगा। अब an और a0 का आंसर निकाल लिया। bn का आंसर चाहिए, bn का फॉर्मूला लिखोगे, इसको भी 1 बाय 1 ओपन करोगे, पहले इंटरवल के लिए, दूसरे इंटरवल के लिए। सेम 19 स्टेप्स पे बच्चों कैलकुलेशन मैंने सेंड की है। I1 I2 नेम दे के इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पहले की वैल्यू भी निकालोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सेकंड की वैल्यू भी निकालोगे। ये सारे का सारा काम करने के बाद bn की जो वैल्यू होगी वो आपके पास -3 -1 की पावर n/n आ जाएगा।
आप यहाँ से कहोगे कि एक माइनस ये, आप इसको 3 इंटू -1 लिख सकते हो। ये भी -1 था, ये भी -1 था, बेस सेम थी, पावर ऐड हो जाएगी तो -1 की पावर n+1/n आ जाएगा। अब आपके पास तीनों टर्म्स की वैल्यू आ गई है। ए नोट की उसकी जगह वैल्यू पुट कर दोगे। समीशन मैंने अलग अलग अप्लाई कर दिया। इस पे समीशन जब अप्लाई करना है तो देखिए ये आपको उस सिचुएशन में आंसर दे रहा था जब आपके पास n ओड था, इसलिए n हमने ओड नंबर्स बता दिए 1 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। जो इसका आंसर आया था वो आप पुट करोगे, कॉन्स्टेंट नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकाल दोगे। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था जब कभी ऐसी सिचुएशन आ रही हो कि आपके पास ऑड नंबर यहाँ आ रहे हो, इसको आप 1 से इन्फिनिटी करना चाहते हो तो जहाँ जहाँ n आता है आप उसको ऑड नंबर में भी चेंज करके लिख सकते हो। और बताया था 2n-1 ऑड नंबर होता है, तो इस समीशन को पूरे का पूरा ऑड इवन के लिए करने के लिए हमने जहाँ जहाँ n आ रहा था उसको ऑड में चेंज कर लिया। जहाँ n आ रहा था 2n-1 कर दिया, यहाँ पे भी 2n-1 कर दिया, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जस्ट बच्चों फॉर्मूलाज लिखने हैं, कैलकुलेशन करनी है, इजी है फॉर्मूलाज, आपको याद होंगे तो कोई भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन करके आप आंसर निकालोगे बच्चों, आपका इसका आंसर यही आएगा। आपने ट्राई करना है, कैलकुलेशन यहाँ से टैली कर लेनी है।